मम्मी आई पीछे से और आपको कुछ बदला बदला नज़र आ रहा होगा, और अगर नहीं आ रहा तो मैं आपको बता देती हूँ गाइस, मैं दिल्ली से सीधा आ गई राजस्थान। सो गाइस हम आ चुके हैं साक्षी पहाड़न के ब्लॉग में। तो मैं एक बार दोबारा आप सबका वेलकम करता हूँ। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आप देख रहे हैं साक्षी पहाड़न और ये साक्षी पहाड़न क्वीन चैनल की क्वीन। नमस्कार दगड़ियों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। सो तिन ने अभी करी थी ओपनिंग, पर मैं जब तक ओपनिंग नहीं करूँगी तो मुझे लगेगा नहीं कि मेरा ब्लॉग चल रहा है। तो अब मैं घूम रही हूँ राजस्थान की गलियों में, और हम आए हैं आज खाटू श्याम के मंदिर दर्शन करने के लिए। आपको भी मैं सारी चीज़ अपडेट देती रहूँगी साथ साथ। और तीन और कल्टी आगे चले गए हैं और बस बेइज्जती मारने में लगे हुए, और मम्मी और हम पीछे आ गए अपनी वीडियो बनाने के लिए। ये हमारा स्मार्टी बॉय। गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। बस वही कितना वेलकम बैक करना। गाइस, ये सब पैसे की माया है। अरे चल, यूट्यूब चैनल से पैसे आने इसलिए करना पड़ रहा है, वरना आज तक मैंने कोई जिंदगी में चीज़ें करी नहीं। बस गाइस, और गाइस एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, मेरा एक चैनल है गढ़वाल कीर्तन मंडल रामलीला समिति करके, और इंस्टाग्राम पे भी चैनल है। प्लीज़ फॉलो एंड सब्सक्राइब करिए दोनों जगह। वहाँ तो कुछ बढ़ नहीं रहा, ठीक है, और यहाँ आप सब्सक्राइब करे जा रहे हो, इसलिए बस शॉर्ट्स देखने के लिए। ठीक है गाइस, में वीडियोस आप ऐसे ही सपोर्ट करते हैं। वो धार्मिक चीज़ है, भगवान राम है वहाँ पे, ठीक है। बस आपको ये इंस्टाग्राम पे जो ये चीज़ चल रही है ना आजकल, वही देखनी है। गाइस हमने रोज खरीदी और वो भी हमने 10 रुपए में खरीदे गाइस, सबसे सस्ता। और लोगों को सबको महंगा दे रहा, हमने 10 रुपए में खरीदे। वही गाइस, लेकिन मैंने 20 में खरीदा। ओह, ये लेट हो गया ना। वैसे ये वैसे कहते क्या बेफालतू की चीजें लेते रहते हो, खुद ही ने ले लिया। रोज मेरे को किसी और के लिए लेना था। ओह अच्छा। सच बताऊं तो बट ले नहीं पाया। दिन से जयकारा नहीं लगाया जा रहा है, इतना शर्मा रहा है ना ये। और वैसे खुलवा लो जितना मर्जी से, खुलवा लो या लड़वा लो। ओहो लड़ाई, वही फुल बदमाशी, मार्शल आर्ट बॉय है, पंगा नहीं लेने का। खाटू श्याम जी को भगवान श्री कृष्ण के कलयुगी अवतार के रूप में जाना जाता है। राजस्थान के सीकर जिले में स्थित श्याम बाबा के भव्य दर्शन के लिए हर दिन लाखों भक्त पहुंचते हैं। मान्यता है कि श्याम बाबा सभी की मनोकामनाएं पूरी करते हैं और फर्श से अर्श तक पहुंचा सकते हैं। बाबा खाटू श्याम का संबंध महाभारत काल में माना जाता है। ये पांडु पुत्र भीम के पौत्र थे। पौराणिक कथा के अनुसार खाटू श्याम की अपार शक्ति और क्षमता से प्रभावित होकर श्री कृष्ण ने इन्हें कलयुग में अपने नाम से पूजे जाने का वरदान दिया था। वनवास के दौरान जब पांडव अपनी जान बचाते हुए भटक रहे थे, तब भीम का सामना हिडम्बा से हुआ। हिडम्बा ने भीम से एक पुत्र को जन्म दिया जिसे घटोका कहा जाता था। घटोका से बर्बरिक पुत्र हुआ। इन दोनों को अपनी वीरता और शक्तियों के लिए जाना जाता था। जब कौरव और पांडवों के बीच युद्ध होना था, तब बर्बरिक ने युद्ध देखने का निर्णय लिया था। भगवान श्री कृष्ण ने जब उनसे पूछा वो युद्ध में किसकी तरह हैं, तो उन्होंने कहा था कि वो पक्ष हारेगा, वो उसकी ओर से लड़ेंगे। भगवान श्री कृष्ण युद्ध का परिणाम जानते थे और उन्हें डर था कि कहीं पांडवों के लिए उल्टा ना पड़ जाए। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरिक को रोकने के लिए दान की मांग की। दान में उन्होंने उनसे शीश मांग लिया। दान में बर्बरिक ने उनको शीश दे दिया, लेकिन आखिर तक उन्होंने युद्ध देखने की इच्छा जाहिर की। श्री कृष्ण ने इच्छा स्वीकार करते हुए उनका सिर युद्ध वाली जगह पर एक पहाड़ी पर रख दिया। युद्ध के बाद पांडव लड़ने लगे कि युद्ध की जीत का श्रेय किसे जाता है। तब बर्बरिक ने कहा कि उन्हें जीत का भगवान श्री कृष्ण की वजह से मिली है। भगवान श्री कृष्ण इस बलिदान से प्रसन्न हुए और कलयुग में श्याम के नाम से पूजे जाने का वरदान दे दिया। कौन है खाटू के श्याम? महाबली भीम के पुत्र घटोत्कच और दैत्य मूर की पुत्री मौरवी के अति बलशाली पुत्र बर्बरिक हुए। बर्बरिक को खाटू श्याम, श्याम सरकार, सूर्यवर्चा, शीश के दानी, 3 बाणधारी जैसे नामों में जाना जाता है। तो चलिए जानते हैं खाटू श्याम में श्याम कुंड का महत्व। श्री खाटू श्याम जी का शीश जिस धरा के भाग से आवृत हुआ था, तो वो श्याम कुंड के नाम से जाना जाता है। और ऐसा माना जाता है कि इस कुंड में श्याम भक्त सच्चे मन से एक डुबकी लगा ले तो वो अपनी बुराइयों से दूर और अच्छे शरीर का धनी हो जाता है। खाटू श्याम को हारे का सहारा क्यों कहा जाता है? बर्बरिक से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने उन्हें अपना नाम श्याम दे दिया और वरदान देते हुए कहा कि कलयुग में तुम्हारी पूजा मेरे नाम से ही होगी। हारे हुए लोगों की मनोकामनाएं तुम्हारी पूजा से पूरी हो सकेंगी। श्री कृष्ण के वरदान की वजह से खाटू श्याम जी हारे के सहारे के रूप में
प्रसिद्ध हो गए। अंत में राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने सभी पवित्र स्थानों का जल एक स्थान पर एकत्र किया। कृष्ण ने अपने चरण कमलों को जमीन पर मारा, जिससे सभी अलौकिक और पवित्र नदियों का जल उस स्थान पर एकत्रित हो गया। तभी से इन स्थान को श्याम कुंड के नाम से जाना जाता है।